सबको जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर अस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से इस प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हम सब अपने आप को तैयार करें, हम सब प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा, हे मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, फिर से इस पूरे दिन के लिए, इस पल के लिए, इस जीवन के लिए, जीवन में आए हर एक परिस्थिति के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में प्रभु जब हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं मेरे पिता, हम सबों के मन, आत्मा, हृदय पर अपना वास कर, अपना अधिकार ले ईश्वर, ताकि हम आत्मा में मेरे पिता एक हो सके, आपसे जुड़ सके। परमेश्वर ऐसी कृपा को देना। इस पल में मेरे पिता तेरी आत्मा की मांग करते हैं, तेरे अभिषेक की मांग करते हैं मेरे पिता, कि तू हम सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। वो अभिषेक दे मेरे पिता ईश्वर, कि हम तेरे कार्य को ईमानदारी से करने पाए मेरे पिता, तेरे साथ जुड़ने पाए। परमेश्वर ऐसा अभिषेक चाहते हैं मेरे पिता। फिर से प्रभु परमेश्वर इस आराधना को, इस वचन उद्घोषणा को तेरे हाथों समर्पित करते हुए आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आराधना करें।
आज जो वचन है हम लोगों को वो मत्ती 4:24, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वाली और लकवे के रोगी उसके पास ले आए और उन्होंने चंगा किया। आज जो वचन मिला हम लोगों को, जिस वचन में हम लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्ति के बारे में दर्शाया जा रहा है। आप कभी समझेंगे कि यीशु ही सामर्थ्य और शक्तिशाली क्यों थे। इसको अगर आप जानने का प्रयास करें, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बाइबल जो नया नियम है, जो न्यू टेस्टामेंट है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको अगर आप ढंग से पढ़ लें तो कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। और ये वचन भी है कि अगर आप प्रभु को जान लिए तो प्रभु को जानना ही सर्वस्व जानना है। उसको मान लेना, उस पे चलना ही सब कुछ है। वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है। वो अगर आपको मिल जाए या अगर आप उसको पाले तो आपकी सारी चाहतें, सारी इच्छाएं वहीं जाके समाप्त हो जाती है, आप तृप्त हो जाते हैं। हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को विभिन्न प्रकार से जानते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये समझने का प्रयास नहीं किए कि वही क्यों यीशु है, उन्हीं के साथ ये सारी शक्तियां क्यों काम करती है और उन्हीं के माध्यम से सामर्थ्य का धारा प्रवाह कैसे होता है, सामर्थ्य प्रवाहित कैसे होता है। कभी इस बात को भी समझना चाहिए। लूका 4:14 में लिखा हुआ था कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील से लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और आज जो वचन दिया गया मुझे, वो लिखा गया है कि और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को और जो नाना प्रकार के बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं और मिर्गी वाली और लकवे की रोगी थी उसको पास ले आया और उसने उन्हें चंगा किया। दोनों ही वचन एक बात की पुष्टि करता है कि ये सारा सामर्थ्य, ये सारी शक्ति जो यीशु मसीह के माध्यम से प्रवाहित हो रही थी, वो इस योग्य थे कि उन्हीं के माध्यम से प्रवाहित हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि न भूतो न भविष्यतो, कभी भी यीशु मसीह के बाद और यीशु मसीह के पहले यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। लेकिन कभी इस बात को आप समझने का प्रयास करें और करते रहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि यीशु मसीह ही क्यों, यीशु ही मसीह क्यों हुआ और यीशु के साथ ही ये घटनाएं क्यों घट रही थी और यीशु के माध्यम से ही लोगों को चंगाई क्यों मिलता था या मिलता है, उसी नाम को ये सामर्थी क्यों बनाया गया। अगर आप आज खुद भी चाहते हैं कि आप किसी मुकाम पे पहुंचे या आपके जीवन में कुछ ऐसा हो कि आप देने वाले बने, आपके जीवन में कुछ ऐसा हो कि लोग अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियां को, अपनी उन तमाम चीजों को आपके पास लेके आए, तो लोग लेके तभी आएगा ना जब उसको ये यकीन होगा कि आपके माध्यम से हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हाँ या नहीं? अगर मैं आपके पास आता हूँ या सिस्टर एस्थर के पास कोई आता है या किसी भी बड़े दास दासी के पास जाते हैं या किसी बड़े पदाधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, आप अपनी समस्या लेके, तो आपको ये यकीन होता है कि ये व्यक्ति सक्षम है हमारी इस समस्या का समाधान करने। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये व्यक्ति सक्षम नहीं है, ये असमर्थ है, इसमें सामर्थ्य नहीं है, ये असक्षम है, तो आप कभी भी अपनी समस्या को लेके उसके पास नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर मेरे सेवकाई के माध्यम से, सिस्टर एस्थर के सेवकाई के माध्यम से, प्रार्थना परिवार के माध्यम से किसी भी तरीका का आशीष मिल रहा है या किसी भी तरीका से समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो आप खुद ही दूसरे को बताओगे, मुझे कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। यही हाल शिक्षक का है, यही हाल अन्य गण्यमान्य लोगों का है। और यही काम यीशु के साथ भी वहां घट रहा था। लेकिन आज हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्या कारण है कि लोग आज अपनी समस्याओं को लेके हमारे पास नहीं आते? यीशु क्या मैसेज दे रहे थे कि क्यों वही सामर्थ्य हुई और क्यों आज हम लोग में सामर्थ्य प्रवाहित नहीं हो पाता? इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। इसको और अगर साधारण किया जाए तो क्यों कुछ खास लोग ही तरक्की कर पाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाते हैं? आज कुछ व्यक्ति विशेष ही बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच पाता है और बाकी सारे के सारे लोग निचले स्तर पे ही रह जाते। तो पहली बात जो यीशु ने यहाँ करी कि यीशु ने अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया
और पवित्र आत्मा जैसे जैसे उसको निर्देशित कर रहा था, जो मैंने आपको बताया भी कि पवित्र आत्मा जंगल में जहाँ जहाँ उसको लेके जाना चाहता था, जैसे जैसे लेके जाता था वैसे वैसे वो गया और 40 दिन तक पवित्र आत्मा जहाँ बोला जो बोला वही किया। और उसके बाद पवित्र आत्मा जब उसके पास से हटा तो शैतान ने उसकी परीक्षा ली और उसके बाद यहाँ से वो काम करना शुरू किया। जब यीशु मसीह काम करने शुरू किए तो उनके पहले के व्यक्ति थे जिनका नाम यूहन्ना था, यूहन्ना भी कहते हैं, वो कहते थे कि मन फिराओ, ईश्वर का राज निकट है। और जब यीशु मसीह इस चैप्टर को पढ़िएगा तो यीशु मसीह जब वहां से काम शुरू कर रहे थे तो यूहन्ना को बंदी बना लिया गया और उन्होंने क्या किया, उस यूहन्ना का काम किया। 3:11 जब पढ़िएगा तो यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में एक बात कही थी, पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना ने कहा था, ये यूहन्ना ने कहा था, किसके लिए कहा था? यीशु मसीह के लिए कहा था। ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अब यीशु मसीह का जब कार्य यहाँ से आरंभ हो रहा है तो तुरंत ही यूहन्ना को बंदी बना लिया गया और यीशु मसीह ने यूहन्ना नबी का काम खुद से शुरू कर दिया और जो बात यूहन्ना कहते थे वही यीशु मसीह प्रचार करने लगे। ये भूल गए कि वो कौन है। उन्होंने अपने स्तर को इतना नीचे कर दिया आरंभिक दौर में कि वो वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो यूहन्ना कर रहे थे। पढ़िएगा। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। यीशु ने अपना प्रचार कैसे आरंभ किया? वो शब्द जो यूहन्ना कह रहे थे, यूहन्ना कह रहे थे, वही शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। ये भूल भी गए कि यूहन्ना से और यूहन्ना से बहुत ऊपर की शक्ति और सामर्थ्य रखने वाले यीशु अपने ही बारे में लोगों को प्रचार करके बता रहे थे। क्यों? तो ऐसा यूहन्ना कह रहा था और वो उसको बंदीगिरी में चला गया था और ये यहाँ से काम शुरू किया। ये यीशु मसीह की विनम्रता को दिखाता है कि आज हमारे समाज में जब हम कोई बड़ा काम करने चाहते हैं तो हम अपने से छोटे लोगों को या अपने से जूनियर्स लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या उनकी बातों को उतने अहमियत नहीं देते हैं। जबकि अगर किसी में भी कोई अच्छाई है तो वो आपके टीम का हिस्सा हो सकता है या आपके टीम का वो मेंबर हो सकता है या आप उसकी बातों को अपने साथ रख सकते हैं तो आप बहुत ऊंचा होने लगिए। दूसरी चीज कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सामर्थ्य हो तो आपको होम सिकनेस त्यागना होगा। होम सिकनेस एक वर्ड है, घर 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 समझते हैं ना, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार। आज जिसको भी अपने घर से बहुत लगाव है या सिकनेस है, मतलब इतना लगाव कि बीमारी हो गया है वो चीज, आप अपने घर को, अपने मोह को नहीं त्याग सकते हैं तो आपके जीवन से सामर्थ्य प्रवाहित नहीं होगा। हालेलुया। तो पहला मैंने आपको बताया कि आपके इर्द गिर्द छोटे या बड़े कोई भी लोग हों, अगर वो कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो उसको आप भी एब्जॉर्ब कीजिए और उस पर चलिए। वहाँ आप अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में सामने वाले कोई अच्छी बात कह रहा है, अगर वो छोटा है या किसी गैर विश्वासी से धर्म से है या गैर क्रिश्चियन है या गैर जाति से है, आप उसको सीधे खारिज डिनाई नहीं कर दीजिए कि वो मेरे धर्म से नहीं है, वो मेरे जाति से नहीं है, वो मेरे समुदाय से नहीं है, वो पैसा वाला नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा, सिर्फ अपने ही घर, अपने ही परिवार के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, जिसमें एक मुख्य कारण है कि हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हम तोरपा छोड़ के कहीं जाएंगे ही नहीं। अगर सिस्टर एस्तर सोचती कि हम तोरपा छोड़ के कहीं नहीं जाते तो आज प्रार्थना उद्धा तो नहीं रहता। यीशु के बारे में जो पहली बात लिखी गई है कि कभी भी वो अपने घर पे नहीं पाए जाते। आज मैं अपने देश के जितने भी बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, वो सारा दिन घर पे नहीं बैठे रहते। वो चाहे विद्यार्थी जीवन जिए हो तो, चाहे पॉलिटिकल जीवन जिए हो तो, चाहे वो ऑफिसर हो तो। और आज के समय में
हम सबको घर बहुत प्यारा है और हम घर से ऊपर उठ के सोच ही नहीं पाते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवन में बहुत सारा शक्ति सामर्थ्य नहीं आ पाता है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो लोग हमसे जुड़ेगा कैसे? जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको अपना दायरा बढ़ाना होगा, और अपना दायरा बढ़ाने के लिए आपको घर से आगे निकलना होगा। आगे यीशु मसीह जैसे ही सेवा का अभी उन्होंने आरंभ नहीं किया है, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी उन्होंने क्या किया कि पहले तो वो अपने घर से बाहर हुए, और घर से बाहर होके जो पहला काम किया कि उन्होंने सीधे तौर पे कोई काम नहीं किया, पहले उन्होंने अपने टीम का निर्माण किया। और सबसे पहला जो उन्होंने काम किया कि जितने बीमार लोग थे, ध्यान से समझिएगा, अभी अपनी कोई बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने नहीं कहा कि तुम पड़ोसी प्रेम करो, उन्होंने नहीं कहा कि तुम उन्होंने नहीं कहा कि तुम नमक हो, तुम ये हो, तुम ज्योति हो, पिता ने मुझे ये सिखाया। अभी उसने कोई बात नहीं कही, बस उन्होंने अपने टीम का निर्माण किया। और जो भी बीमार लोग आ रहे थे, और उस समय मिर्गी बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, लकवा बहुत बड़ा बीमारी हुआ करता था, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, उन सब को इकट्ठा करके और चंगाई देना शुरू कर दिया। चंगाई देने में वो ये नहीं पूछते थे भाई तू कहां से आया, हेलो किधर, एसटी हो, एसएससी या हिंदू, कौन मुस्लिम हो, ना आरसी वाला है, इधर कुछ नहीं पूछा उन्होंने। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई समुदाय नहीं, कहां से आए हो कोई बात नहीं, या कोई फी नहीं, कोई चार्ज नहीं। बस 5 आदमी को इकट्ठा किया, जो समस्या जो भी लेके आए उसको उन्होंने तथास्तु, जाइए ठीक हो गया। अब जैसे ही ये काम होने लगा, पूरे सीरिया में उनकी चर्चा क्या हो गई, फैल गई। आज अगर आप चाहते हैं कि आप विकसित हो जाएं, आपके अंदर यीशु मसीह का सामर्थ्य फैल जाए, आप कोई बड़ा पदाधिकारी हो जाएं, आप कोई बड़ा नेता हो जाएं, आप कोई बड़ा ऑफिसर हो जाएं, तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। यीशु मसीह ने जो किया था, घर का मोह क्या करना होगा, त्यागना होगा। अपने को आत्मिक रूप से पहले मजबूत करना होगा, फिर अपने आप को सांसारिक रूप से मजबूत करना होगा, फिर अपने आप को टीम यूनिटी में बांधना होगा। और उससे भी बड़ी बात, जाते ही तुरंत समाज के रीति रिवाज परंपरा को तोड़ना नहीं होगा। हालेलुया। यहां हमें थोड़ी सी बात क्या आ जाती है, ये गलत, वो गलत, ये सही, वो सही। प्रभु ने कहा परंपराओं का निर्वहन करना जरूरी है। कभी कभी जान के परंपरा का निर्वहन होने देना चाहिए, क्योंकि अभी आप पौधा हैं, पेड़ नहीं हैं। जाते जाते आप कोई ऐसा काम नहीं कीजिए। आपके समाज में जो परंपराएं बनी हुई है, जो भी कंडीशन है, अच्छा है या बुरा है, उस पर तुरंत जाकर टिप्पणी नहीं कीजिए। टिप्पणी करने से उसका बुरा नहीं होगा। आप तुरंत आकाश में सुराग करने चल दिए। पहले अपने आप को बड़ा तो कीजिए, पहले अपने आप को इस लायक तो कीजिए कि लोग आपकी बात को सुने। पहले आप कुछ ऐसा तो कीजिए कि लोगों की जरूरत आप होइए। यीशु मसीह वहां लोगों की जरूरत हो गए थे। लोग कहता था अरे भाई तो मुफ्त में इलाज करता है, लेके चलो। जो बीमारी कहीं नहीं छूटा वो यीशु मसीह छुटा देते थे। तो वो लोगों की जरूरत हो गए थे। जब ये बातें हो गई, तब यीशु मसीह अपनी बात को रखने लगे कि मेरे पिता ने ये कहा है, तुम्हें ऐसा जीना चाहिए, तुम्हें ऐसा खाना चाहिए, तुम्हें ऐसे पीना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए। आज आपको यही करना है। जितने लोग यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, जितने लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उन सबको चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को क्या करें, मजबूत करें। तो पहली समस्या क्या हो जाती है कि जैसे ही हमें कुछ अभी आता नहीं है, अभी हम ठीक से पैर पे खड़े नहीं हैं, लेकिन समाज के बुजुर्ग लोगों को जाके, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तुरंत जाके उनको ज्ञान देते हैं और पूरे समाज को अपना दुश्मन बना बैठते हैं। हाँ या नहीं? वो जो लाइन जो मैं बराबर कहता हूं, तो उन लोग के मन में यही बात आती है कि चलते हैं आज हमसे तेवर बदल बदल, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल से। आपके 10 साल के बच्चे, आपके 15 साल के बच्चे, आपके हाथ पकड़ने वाले बच्चे तुरंत आपको ज्ञान देने लगते हैं, तो उनके मन में यही आता है, अरे अभी तो ठीक से ब्रश नहीं करता है, ठीक से नहाना नहीं जानता, अभी हमें को ज्ञान देने आए। तो तुरंत से अपने बुजुर्गों को ज्ञान ना दें और अपनी बात को ना रखें।
आप ऐसा कर रहे हैं तो पूरा समाज और पूरा परिवेश आपका क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ये बात यीशु मसीह ने वहां मैसेज दिया, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। आगे यीशु मसीह ने अपने घर को त्यागा, जो मैं कह रहा हूं। आज हमारे परिवार में बहुत मोह है लोगों को। अगर आज आप अपने होम सिकनेस को नहीं त्याग सकते हैं तो आप कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं, कैसे कुछ बड़ा कर सकते हैं? यही बात विद्यार्थी के बारे में भी कही गई है कि विद्यार्थी अगर सोना बहुत प्यारा हो, उसको घर बहुत प्यारा हो, तो वो कभी भी बड़े पदाधिकारी नहीं बन सकते। तो दूसरी बात यहाँ यीशु मसीह से हम लोग को ये शिक्षा मिल रही है। और तीसरी बात जो आज समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि हम टीम वर्क काम नहीं करना चाहते। और टीम वर्क हम क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि हमको जाते ही वहां का प्रधान बनना है, हमको जूनियर बनना ही नहीं, हमको सीधे पैदा होते हुए घर का मुखिया बन जाना है, ऑफिस का मुखिया हो जाना है, स्कूल का प्रिंसिपल बन जाना है, नीचे से जाना ही नहीं है, सीधे एकदम लॉन्च हो जाना है ना। अगर हमको सेवकाई भी करना है तो मुख्य सेवक बनना, अगर हमको बिजनेस करना है तो सीधे फैक्ट्री का मालिक हो जाना। मतलब जो काम करेंगे हम बड़ा करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बड़ा करने के लिए, आसमान पे जाने के लिए, किसी के छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है कि आप कहां से जाइएगा? कूद के। इसीलिए बाइबल लिखा कि तुम अगर घर के अच्छे प्रबंधक नहीं होगे तो तुमको कलीसिया का प्रबंध नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आदमी आपसे इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, ये मारेंगे, वो फाड़ेंगे, ये बनेंगे, वो बन। अरे कैसे बनेंगे दोस्त? 4 आदमी को तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, 4 आदमी तो आपसे कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, 4 आदमी में तो आप यूनिटी बना नहीं सकते हैं। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए, ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए। आपसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले ही सिकंदर हैं, पूरा पृथ्वी पे कब्जा कर लेंगे। भैया, राजा बनने के लिए ना सेनापति की जरूरत होती है, और सेनापति के बाद सेना की भी जरूरत होती है। न सेनापति है आपके पास, न सेना है, आपको अकेले राजा बनना है। तो आज अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जैसा सामर्थ तो आप में हो नहीं सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप शक्तिशाली हों और लोगों के जीवन को आप बदल पाएं, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। और स्ट्रांग करने के लिए आत्मिक रूप से भी भरना होगा। तुम तब तक यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम पवित्र आत्मा से भर न जाओ। आत्मिक होइए। बिना अध्यात्म के कोई भी आदमी शिखर पे नहीं पहुंच सकता। बिना ज्ञान के कोई भी आदमी शिखर पे नहीं पहुंच सकता है। ज्ञान अध्यात्म से होता है और अध्यात्म आत्मा से आता है। हालेलुया। सांप सीढ़ी का कभी खेल देखे हैं आप लोग? भैया, लीडो खेले हैं आप लोग? सांप सीढ़ी होता है, उसमें 1 नंबर से आप चलना शुरू कीजिएगा। चलते 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 आपको लगेगा कि अब 100 पे पहुंचने वाले हैं। 99 पे काला कोबरा मुंह खोल के इतना बड़ा बैठा रहता है, या 97 पे 98 में। जैसे उसमें आपका गोटी गया, आप सीधे पहुंचेंगे। कहां पहुंचे आप? सीधे 9 पे, 8 पे, 6 पे, 5 पे। तो भैया, ये जिंदगी सांप सीढ़ी है। अगर प्रभु नहीं चाहा तो आप देखते होंगे ना, लोग कहता पीटी में छट गए, भाईवा में छट गए, 1 नंबर से छट गए, 7वें नंबर पे सांप उसको क्या किया? डस लिया। वो कहां पहुंचा दिया उसको? सीधे। कभी लीडो में सांप सीढ़ी खेल के देखिएगा, बहुत मजेदार गेम। आपको लगेगा कि बहुत रफ्तार से आप आगे जा रहे हैं, लेकिन जहां डसा फिर आप जिंदगी को वहीं से शुरू कीजिएगा। तो अगर प्रभु आपके साथ नहीं है तो बार बार वो डसेगा, बार बार गिर के फिर 0 पे। मेरे पुराने जीवन में यही होता था, बार बार हमको डस लेता था, बार बार हम गिर के नीचे आ जाते थे, फिर चलते थे, फिर डसता था, फिर नीचे आते थे। आप लोग भी, आज बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे जो लगता होगा कि जीवन में हम असफल क्यों हो जाते हैं। भैया, बहुत मेहनत करते हैं। तो भाई, डस लेता है आपको, है ना? वो कोबरा बैठा हुआ है वहां, डस लेता है। उस कोबरा के सर पे पैर रखने का सामर्थ्य किसको है? ईश्वर को। उसने कहा कि मैं इसको अपने पैर से कुचल दूंगा, अपने एड़ी से रौंद दूंगा। उसके पास जाना होगा। इसलिए अध्यात्म जरूरी है। और दूसरा,
जो मैंने आपको बताया कि तुरंत जाके भिड़िए नहीं, समाज से, रीति रिवाज से, परंपरा से ज्ञान नहीं दीजिए। जो चल रहा है उसी में चुपचाप चलिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है? टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क। लोगों को इकट्ठा कीजिए, उसमें जाति, धर्म, समुदाय नहीं देखिए। जिसके पास अगर कुछ हुनर है, गुण है, कैसे है गुण है? तो धोनी साहब एक शॉट मारते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं। तो हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का अपना गेम नहीं था। जब ये खेल सीखते थे तो वहां का एक सीनियर प्लेयर था जो इस शॉट को मारता था, और वो शॉट सीखने के लिए धोनी उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। तो वो बोला समोसा खिलाओगे तो सिखाएंगे। तो समोसा खा के ये शॉट सीख लिए। जो आदमी शॉट सिखाया वो दारू पी के रह गया, और ये वो शॉट सीख के इंडियन टीम के कैप्टन हो गए। तो वो आदमी में चाहे जितनी भी बुराई थी, धोनी ने उस बात को नहीं देखा। धोनी ने उससे वो गुण क्या किया? ले लिया। अगर आपके जीवन में आपको तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, और आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने और अपनी समस्याओं को आपके पास लाए, तो यूनिटी बनाइए, टीम बनाइए। एकता में बहुत सामर्थ्य। बाइबल में लिखा कि 2 धागे से बटी हुई रस्सी कोई तोड़ नहीं सकता। एकता के बारे में बोला जा रहा है कि अगर आप मजबूत हैं, आप एक हैं, तो आपको जल्दी से कोई गिरा नहीं सकता। टीम वर्क बनाइए। अपने आप को बढ़ाने से ज्यादा टीम को ऊंचा कीजिए। जब टीम बढ़ेगा तो आप खुद ही बढ़ जाइएगा। यीशु ने क्या किया? खुद तो चले गए, लेकिन उनका टीम था। तो आज भी मैं यीशु यीशु कर रहा हूं ना, है ना। अगर अकेले 5 जगह प्रचार करते तो आज हम और आप उनको जानते? नहीं जानते। अगर उन्होंने टीम को खड़ा नहीं किया रहता तो आज उनकी कही हुई बातें न पुस्तक में लिखी जाती। पुस्तक किसने लिखा? मत्ती ने, लूकस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, पौलुस ने। ये सारे लोग कौन थे? उनके टीम के मेंबर थे। आप भी चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। हम सब लोग बहुत बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। पूरा इसलिए नहीं होता है कि ये छोटी छोटी चीजें हम नजरअंदाज करते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रभु इन सारे वचनों को आपको समझा दिया होगा, समझ गए होंगे। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित वचनों के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिए। कि हे पिता, हमें भी वो शिक्षा दे, सामर्थ्य दे, ताकि हम लोगों की समस्याओं का तेरे नाम से समाधान कर सकें। इसके लिए हम भी विकसित होना चाहते हैं। इसके लिए हमें जो गुण चाहिए प्रभु, जो स्वभाव चाहिए, वो आज हमें भर। हम सबको हमारी मदद कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार के सारे साथियों के लिए प्रभु। ने तूने इसको ट्रस्ट के रूप में बनाया प्रभु। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु विश्व में जितने तेरे बच्चे आज जहाँ जहाँ से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उन सबको ये सामर्थ्य दे रहा है ताकि वो तेरे सामर्थ्य से भर के लोगों के जीवन के समस्याओं का समाधान कर सके। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी
ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं जो बीमार हैं प्रभु, हॉस्पिटल में हैं, जिनके दांत में दर्द हो रहा है प्रभु, जिनके पैर की उंगली में कहीं दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं दर्द है, हाथ में स्वेलिंग है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको भी वोमिटिंग टेंडेंसी हो रहा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनको भी लूज मोशन हो रहा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी एलर्जी हुआ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी डिहाइड्रेशन है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने नवजात शिशु हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बुजुर्ग विधवा विधुर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथ हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके पास घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इस वक्त हॉस्पिटल में जितने अटेंडेंट हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो नाइट ड्यूटी करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे मेडिकल पदाधिकारी हैं, चाहे अन्य छोटे कर्मचारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जितने नगर पालिका कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता इन सब की और हम सब की मदद कर। विश्व में जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सब की मदद कर। ऐसे जितने बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो किसी अन्य सरकारी गैर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो छोटे बिजनेस करना चाहते हैं, जो कोई भी छोटा व्यापार करना चाहते हैं या बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उन सब की मदद कर। आपके सामर्थ्य, आपके शक्ति, आपके सहारा के बगैर कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता। हम सब की मदद कर प्रभु। हे पिता, मैं जितने भी चर्चेज हैं, उनके फादर, पादरी, बिशप, जितने भी स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने बच्चे सेवक बनना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इस वक्त जितने लोग गलत तरीके से व्यापार करते हैं, काम करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। या नशे का सामान बेचते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, प्रोफेसर के लिए, शिक्षक के लिए, कि प्रभु उन सबको अपने ज्ञान से, अपने आत्मा से भर तेरा धन्यवाद करते हैं। इन सब के जीवन को तू आशीषित कर रहा है प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से, सारे मन से